तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक कमरे की चारों दीवारों पर पेपर लगाने हैं। चार दीवार का मतलब पहला सामने वाला, फिर इसके अपोजिट में, फिर ये आपका राइट हैंड साइड और फिर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। 4 वॉल्स हो गए। चार दीवारों पर क्या लगाना है, पेपर लगाना है। ठीक, का मूल्य 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। यहां पर ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, वर्ग मीटर, यानी कि 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर का उसका अमाउंट है, की दर से 240 रुपया हुआ है। यानी कि पूछार के चारों दीवार में उसने अगर पेपर लगा दिया तो उसका अमाउंट कितना हुआ, 240 रुपीज, 240 रुपए। कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो लंबाई और चौड़ाई बताओ। अब अगर स्टेप बाय स्टेप समझोगे सब चीजें आसान है। आपसे कह रहा है एक कमरे की चारों दीवारों पर पेपर लगाने का जो मूल्य है वो 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पेपर लगता है, पेपर लगाने का जो मूल्य है, का जो अमाउंट है वो कितना है, 75 पैसा है। कितना है, 75 पैसा। लेकिन जब पूरे कमरे पर लगाया गया, जब पूरे के पूरे चार के चारों दीवारों पर पेपर लगा दिया गया, तो उसका कुल मूल्य जो होता है वो 240 रुपए होता है, ना कि पैसे होता है। ठीक है, और ये प्रति वर्ग मीटर है, कितना है, पर वर्ग मीटर। तो अब 240 को हम क्या करेंगे, पैसे में बदलेंगे। 240 को किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में। तो 240 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो आपका क्या हो जाएगा, 24 और 000, यानी कि 24,000 पैसे आ गए। ठीक है, ये आपको कितना आ गया, 24,000 पैसा। ये हो गया। अब आपको पता करना है एरिया, एरिया यानी कि कमरे का एरिया, चार कमरों का एरिया, चार कमरों का। तो चार कमरों का एरिया क्या हो जाएगा, चार दीवारों का, सॉरी। ठीक, चार दीवारों को। तो 24,000 पैसे को 75 पैसे से डिवाइड कर दो, तो वर्ग मीटर आपका एरिया आ जाएगा। तो आप सीधे किससे भाग दोगे, 5 से। कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 15। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 9 45, 5 6 30 और 5 3 15। 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 0। तो 320 क्या आया, मीटर स्क्वायर। क्या गया इसका एरिया। और अगर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला तो ही लगेगा ना, चार दीवारों या चार फलकों का क्षेत्रफल, यही तो पढ़ा गया था, दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या लिखते हो, 2L + B और इंटू H। अब H तो आपको दिया गया है, H बराबर कितना दिया गया है, 5 मीटर। लेकिन इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, तो मान लेते हैं एक का x सेंटीमीटर होता, तो कितने हैं, 5 अनुपात है। तो L बराबर कितना हो गया, 5x मीटर, और B बराबर कितना हो गया, 3x मीटर। तो सब आ गया कि नहीं। और फिर बराबर क्या लिखोगे, अब 2L + B और इंटू H इज टू कितना हो जाएगा, 320 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2L की जगह क्या रखोगे, 5 और B की जगह 3, और ये 5 हो गया कि नहीं। और ये भी क्या हो जाएगा, x, और ये भी क्या होगा, x। ठीक है, इसे समझ लो, ये हो जाएगा 2 और L बराबर कितना है, 5x, और B बराबर कितना है, 3x, और फिर H इज इक्वल टू कितना है, 5। तो ये हो गया, और 320। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8x, 2 गुणे 8x और गुणे 5 और बराबर 320। तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 320 और बटे 8 गुणे 2 और गुणे 5। 8 दूनी कितना हो गया, 16, और 16 दूना 32। तो ये 20 बटे 5 आया कि नहीं, और 5 चौक 20। x बराबर कितना मिला, 4।
तो जब x की वैल्यू 4 मिल गई तो आपकी लंबाई की क्या होगी, कितना होगा 5 × 4 = 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 × 4 = 12 मीटर। ठीक है, ये नोट कर लो, यही आपका फाइनली आंसर हुआ। क्वेश्चन हमेशा याद रखो, अगर आपको अमाउंट देता है, पैसा देता है, तो अमाउंट को बड़े अमाउंट से डिवाइड करोगे। अगर एरिया की बात कर रहा है तो एरिया मिलेगा, और अगर वॉल्यूम की बात करता है तो वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, फार्मूला ऐसे लगाना। नोट, एक बंद आयताकार संदूक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां पर क्या है, आप एक संदूक बनाए हो, और संदूक बना कैसा है, आयताकार है, और कैसा है, बंद है, हाँ घनाभ के कार है, और इसकी लंबाई कितनी कह रहा है, कह रहा है लंबाई 40, तो भैया ये 40 सेंटीमीटर हो गया, L = और कह रहा है इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, और ये B = कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसका जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है, हाइट ज्यादा है 50 सेंटीमीटर। तो कह रहा है यह पतली धातु की चादरों से बना है, इस प्रकार 20 संदूक बनाने का मूल्य, कितना संदूक, 20 संदूक। ये तो एक संदूक दे रहे हैं ना, और हमको पता कितना करना है, 20। ऐसे 20, यानी कि जो भी आएगा बाद में 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कह रहा है 20 संदूक बनाने का मूल्य बताओ यदि 1 मीटर स्क्वायर चादर, यहां समझना 1 मीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना है, 45 रुपए है। तो एक ही यहाँ सब किसमें दिए हैं, सेंटीमीटर में, तो क्यों ना हम अभी इसको मीटर में बदल लें। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा कि नहीं, और ये B कितना हो जाएगा 0.3 मीटर, और ये H = कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। इतना आ गया कि नहीं। अब आपके पास क्या पता है, आपको यल पता है, यल कितना दिया गया 0.4 मीटर, B आपको पता है, B कितना है 0.3 मीटर, और आपको H पता है, H कितना है 0.5 मीटर। अब यहाँ 1 मीटर स्क्वायर कह रहा है, तो इसका एरिया तो निकालना है, तो सबका पता करना, चारों तरफ बढ़ रहा है, तो कौन सा टोटल एरिया निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ किसका, बंद बॉक्स का। तो क्या लिखोगे 0, ये आपका होगा 2, यही तो लिखते हो LB + BH और प्लस HL, तो यहाँ 2 लिखोगे, और LB का मतलब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, और 2 पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, तो 1 2 आएगा कि नहीं मीटर स्क्वायर, प्लस, और फिर BH कह रहा है, B और H 3 5 जा 15, तो 0.15 मीटर स्क्वायर, और प्लस फिर HL, H एंड L, और 5 4 जा कितना होगा 20, तो 0.20 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं। अब ऐसे जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 12 और 15 कितना हो गया 27, 27 और 20 कितना हो गया, तो 0.47 मीटर स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 एंड 1 9, तो ये इतना मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, कितने का, एक बॉक्स का, सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स। अब 20 बॉक्स पता करना है, तो हाँ एरिया ऑफ सच, एरिया ऑफ सच 20 बॉक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 0.94। ठीक, अब ये 2 से गुणा कर दो 20 से। अब इस चलो, तो यहां तो पहले ही 0 लिख लो, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, और कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा 2 पर, तो 2 पॉइंट पे डिजिट लगेगा कि नहीं। तो टोटल एरिया कितना आया है 18.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अमाउंट पता करना है, क्या पता करना है, अमाउंट, तो हाँ अमाउंट, ठीक है, = तो 45 × 18.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
और ये पर मीटर स्क्वायर है, रुपीज क्या है पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। अब 45 से गुणा करके देखो कितना आ गया 18.8 और 45, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 44 कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 3 35 और 4 1 जा 4, 4 and 3 7, 0 6 9 5 14 और 7 1 8 1 पे, तो कितना अमाउंट आया 846 रुपीज, इतना अमाउंट आया 846 रुपए। ठीक, कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.5 मीटर 4.5 मीटर और 3.2 मीटर 3.0 मीटर है। ठीक है, यानी कि कह रहा है लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज आर रिस्पेक्टिवली 7.5 मीटर 4.5 मीटर एंड 3.5 मीटर। और कह रहा है इसमें 2.0 मीटर और 1.0 मीटर का एक दरवाजा और इतने मीटर का 2 खिड़कियां लगी हुई हैं। ठीक है, और फिर आपसे क्या कह रहा है इसके दीवार और छत पर सफेदी कराने का खर्च बताइए। तो पहले तो आप खुद सोचिए, आपका ये एक कमरा हो गया। ठीक, मान लीजिए ये आपका एक कमरा है और इस कमरे में एक दरवाजा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दरवाजा, और यहां पर खिड़की लगी हुई है, एक खिड़की यहां पर लगी हुई है और एक खिड़की यहां पर लगी हुई है, तो 2 खिड़कियां लगी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको पूरे के पूरे कमरे का एरिया निकालना है, लेकिन पूरे कमरे का मतलब हो गया फर्श को छोड़कर। हमने 5 फेस पढ़ा था कि नहीं, छत भी तो कह रहा है पेंट होने के लिए, अगर छत पेंट ना होता तो 4 फेस होता, लेकिन अब जमीन थोड़ी ना पेंट होगा, उसको थोड़ी ना सफेद कराएंगे। तो यहां पर पहले क्या निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ 5 वॉल्स। ठीक है, या 5 फेस लिख लो, 5 वॉल्स लिख लो, 5 दीवारों का लिख लो। तो 5 दीवारों का फार्मूला क्या होता है, LB प्लस 2BH प्लस 2HL। और आपको पता है यहां पर L इज इक्वल टू कितना है 7.5 मीटर, B इज इक्वल टू कितना है 4.5 मीटर और H इज इक्वल टू कितना है 3.0 मीटर। तो LB का मतलब हो गया 7.5 और मल्टीप्लाई 4.5, 7.5 मल्टीप्लाई 4.5 और प्लस आपका 2BH कह रहा है 2 इंटू बी कितना है 4.5 और मल्टीप्लाई 3.0, फिर प्लस 2 इंटू HL कह रहा है, H कितना है L कितना है, तो ये है 7.5 और मल्टीप्लाई L कितना है 3। ठीक, तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो 7.5 और 4.5 को, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 2 37 और 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30, ये 5 ये 7 ये 3 ये 3, कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा 2 पर। तो ये जो वैल्यू आई आपकी 33.75 प्लस, अब यहां पर देखो ऐ लड़के 4.5 और 2 जा कितना होगा 9 और 9 3 जा 27, तो ये 27.0 हो गया, प्लस अब ऐसे ही 7.52 जा कितना होगा 15 और 15 3 जा कितना होगा 40.50। अब आप ऐड कर लीजिए, अब ये 33.750 ये और फिर 27.00 और 45.00, ये 5 ये 7 और 7 3 10 10 5 15 कैरी 1 4 2 6 6 3 9 1 10। तो ये आपका एरिया जो निकल के आया टोटल वो कितना निकल के आया 105.75 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरे कमरे का निकल के आया ना, ये तो कितने के निकल के आया पूरे के पूरे 5 दीवालों का। लेकिन उसी दीवार में क्या है एक दरवाजा है, तो एरिया ऑफ डोर, दरवाजे का एरिया क्या होगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई है इसीलिए लंबाई और चौड़ाई दिया गया, तो L इंटू बी रखोगे तो 2.0 1.0, तो 2 1 जा
2.0 मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं। और खिड़कियां कितनी हैं, तो लिखोगे एरिया ऑफ 2 विंडो, तो 2 मल्टीप्लाई, अब विंडो का कितना है, कह रहा 1.2 मल्टीप्लाई 0.75, ये कह रहा है। ठीक है, तो आप सीधे क्या करोगे, अब 12 5 जा कितना होता है 60, कैरी 6, 12 7 जा 84, 84 और 6 90, और कितने डिजिट पर डेसिमल लगेगा 1 2 3, तो 1 2 3, और फिर मल्टीप्लाई किससे है 2 से, और 2 9 जा 18, 1.8 आया कि नहीं, और 1.8 मीटर स्क्वायर। अब आपका जो डोर है उसका एरिया यहां आया और विंडो का एरिया ये आया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इसी में से माइनस कर दोगे। भाई इसको थोड़ी ना पेंट करना है, पेंट तो सिर्फ वाल वाल करना है। तो फिर अब यहां लिखोगे पेंटेड एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105.75 और माइनस फिर लिखोगे 1.8 प्लस 2.0, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 105.75 और माइनस 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3.80 हो गया कि नहीं। आगे देखो, अब ये 5 का 5 हुआ कि नहीं, और 17 में से 8 गया तो 9, 17 में से 8 गया तो 9, और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, और फिर यहाँ पर 0 1, तो फाइनली एरिया कितना आया, इतना मीटर स्क्वायर। और इसी को हमको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना अमाउंट है, हाँ, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 101.95 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 9 जा 108, 100 और 6 कितना हो गया 114। ठीक है, और फिर 11 और 12 1 जा 12, 12 और 11 कितना हो गया 12 and 11 23, 23 के 3, कैरी 2, और फिर 12 0 जा 0 और ये 2 का 2 ही आएगा, और 12 1 जा 12, कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा 3, 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये आपका कितना आया, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया 122.34 रुपीज आएगा। ठीक है, फाइनली आंसर यही आ गया, नोट कर लो।